कहानी की शुरुआत में हमें मूवी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है सोलोमन केन। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक किले पर हमला किया है जहां पहुंचकर वो अपनी तलवारबाजी से सभी लोगों को बड़े ही बेरहमी से मारा होता है। फिर सोलोमन केन किले का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वह इतना बेरहम होता है कि वहां पर गिरे हुए घायल लोगों को भी वह जान से मार देता है। फिर सोलोमन और उसके साथी जैसे ही किले में और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ मिरर्स दिखते हैं और उन मिरर्स में अजीब से क्रिएचर्स बाहर निकल रहे थे जो कि सोलोमन के साथी को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर सोलोमन राजा के कमरे की तरफ बढ़ता है और वह जैसे ही राजा के कमरे में पहुंचता है वहां का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोलोमन के बाकी सारे साथी बाहर ही रह जाते हैं। फिर जब सोलोमन उस कमरे में इधर उधर घूमता है तो उसे पता चलता है कि राजा को तो कोई मार गया है और उस कमरे में अचानक से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और साथ ही में वहाँ से एक काला धुआं उठने लगता है जो कि एक शैतान का रूप ले लेता है और पास ही में रखे हुए सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है और सोलोमन से कहता है कि सोलोमन, मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूँ। तुमने अपनी इस जिंदगी में काफी सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा है और इसी वजह से तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है और अब तुम्हें नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सब कहते हुए शैतान सोलोमन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है सोलोमन अपना बचाव करके एक खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इंग्लैंड के एक चर्च में हमें सोलोमन को दिखाया जाता है जिसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि गॉड उसके सारे गुनाह माफ कर दे और उसे हेल में ना भेजे। इतना ही नहीं, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी चर्च के नाम कर दी। लेकिन एक दिन चर्च के फादर सोलोमन के पास आते हैं और सोलोमन को कहते हैं कि मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारी मंजिल तो कुछ और ही है और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब ना चाहते हुए भी सोलोमन को फादर की बात माननी पड़ती है और वह वापस से अपने घर को लौट जाता है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। जब सोलोमन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिलते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते भी हैं, लेकिन सोलोमन उनका कुछ भी नहीं करता क्योंकि वह एक अच्छा आदमी बन चुका था। लेकिन वो लुटेरे बहुत ही ज्यादा बेरहम थे। वो सोलोमन को इतना मारते हैं कि वो बेहोश ही हो जाता है और जब सोलोमन को होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी के अंदर पाता है और उसके सामने एक लड़की भी होती है जिसका नाम है मेरिडिथ और वो उस समय सोलोमन का इलाज कर रही होती है। मेरिडिथ और उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे शहर जा रही होती है, लेकिन चलते चलते रात हो जाती है, इसीलिए वो एक जगह पर रुककर कैंप लगाते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं। फिर हमें सोलोमन केन दिखाया जाता है जो कि अपने सपने में अपने बचपन को देखता है जहाँ पर वो एक पहाड़ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वह अपने भाई को देखता है जो कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। सोलोमन केन अपने भाई को मना भी करता है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और इसी हाथापाई में वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और इस सपने के फौरन बाद सोलोमन की आंख खुल जाती है। फिर वो मेरिडिथ के फादर के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वह उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं, मैंने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है और मैं एक बहुत ही बुरा इंसान था जिसकी वजह से मेरी सोल भी प्योर नहीं रही और इसीलिए मैंने अब अच्छाई के रास्ते को चुना है। यह सब सुनकर मेरिडिथ के फादर उसे कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुम सही कर रहे हो और इसी रास्ते पर चलते रहना, देखना गॉड तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अगली सुबह ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। सोलोमन देखता है कि ये फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा सिंपल है और उसे भी ये फैमिली अच्छी लगने लगती है और उस फैमिली में से कोई सबसे ज्यादा अच्छा लगता था तो वो थी मेरिडिथ। अब चलते चलते ये लोग एक जली हुई बस्ती के पास पहुंचते हैं जहाँ पर सारे लोग मारे गए हैं, सारे लोग जल गए हैं सिवाय एक बच्ची के, जिसे ये लोग अपने पास बुलाते हैं और उसे भी अपने साथ ही ले आते हैं। मेरिडिथ के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, तो वह बच्ची बताती है कि हमारी बस्ती के लोग एक चुड़ैल को जलाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी मौत देखने के लिए काफी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे, लेकिन वह विच इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने सभी लोगों को जलाकर मार डाला। यह सब सुनकर वो फैमिली उस बच्ची से कहती है कि तुम उन लोगों के लिए प्रे करो जिनको उस विच ने मार डाला है। तो यह सुनकर वह बच्ची उन लोगों को प्रे करने से साफ मना कर देती है और यह सब देखकर सोलोमन केन को उस पर शक होता है और इसीलिए वह एक क्रॉस को उसके पास ले जाता है और क्रॉस को अपने पास आते देख वह बच्ची अपने असली रूप में आने लगती है और मेरिडिथ के हाथ पर एक निशान बनाकर वहां से उड़ जाती है, लेकिन उड़ते हुए वह कहकर जाती है कि शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और यह कहकर वो विच वहां से कहीं दूर उड़ जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम मास्क मैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और उसने उन लुटेरों को पकड़ लिया है जिन्होंने सोलोमन केन को पकड़ा था और वह उन्हें बहुत ही ज्यादा मारता है और उन पर अपना काला जादू करके उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से वह सारे लोग भी उसके गुलाम बन
जाते हैं। फिर हमें मेरेडिथ दिखाई जाती है जो कि सोलोमन से उस निशान के बारे में पूछती है। तो सोलोमन जवाब देता है कि मुझे इस निशान के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके कुछ देर बाद जब सोलोमन इधर उधर घूम रहा था तो वो मास्क मैन के आदमियों को देखता है जो कि लोगों को कैदी बनाकर ले जा रहे थे। यह सब देखकर वो मेरेडिथ के भाई को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ जल्दी से। लेकिन मास्क मैन के आदमियों ने पहले ही मेरेडिथ की फैमिली पर हमला कर दिया था और यह सब देखकर मेरेडिथ का भाई जोरों से चिल्लाने लगता है और उसकी चीख सुनकर सोलोमन केन फौरन ही उधर दौड़ता है।